ऐसी एडवाइसेस और इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है जो अगर आपने नहीं जानी तो हो सकता है आप अपने फ्यूचर में भूखे मरोगे, ना आपके पास कोई जॉब होगी और ना ही इनकम का कोई सोर्स। हम एक हाईली एडवांस सोसाइटी में रहते हैं जहां हर दिन टेक्नोलॉजी दुनिया को तेजी से बदल रही है। कई कंपनीज हजारों मील दूर दूसरे लोगों को अपना काम आउटसोर्स करती हैं, जहां से उन्हें हाई क्वालिटी वर्क सस्ते से सस्ते दाम में प्रोवाइड किया जाता है। बहुत जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी पावरफुल हो जाएगी कि वह उन सभी जॉब्स को रिप्लेस कर लेगी जिन्हें आसानी से सीखा जा सकता है। जैसे ड्राइवर्स की जगह सेल्फ ड्राइविंग कार्स होगी, प्रोडक्ट्स ड्रोन से डिलीवर किए जाएंगे, कॉल सेंटर को भी एआई कंप्लीटली रिप्लेस कर देगी। इनफैक्ट ऐसे कई सेक्टर्स में जॉब को ऑटोमेट कर दिया जाएगा, यानी कि ह्यूमंस को रोबोट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ये दिन ज्यादा दूर नहीं है, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन इन सभी की शुरुआत भी हो चुकी है। इट्स ऑलरेडी अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो आप फ्यूचर में इस तरह के मार्केट में कैसे सर्वाइव कर पाओगे और कैसे आप अपने काम को आउटसोर्स होने से या फिर ऑटोमेट होने से बचा पाओगे? एक तरीका है, ये आसान नहीं है बट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये एक फैक्ट है कि हम सभी के अंदर ढेर सारा पोटेंशियल छुपा है, लेकिन हम उसे अनलॉक नहीं कर पाते। तो इस पोटेंशियल को अनलॉक कैसे करना है, वही आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस पोटेंशियल को अनलॉक करना ही मास्टरी हासिल करना है। मास्टरी यानी किसी भी स्किल या फील्ड में हाई लेवल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज गेन करना। अगर लोग अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल कर ले तो दूसरों के लिए उसे आउटसोर्स करना या ऑटोमेट करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि उनके लिए मास्टरी जैसी चीज हासिल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मास्टरी सिर्फ जीनियसेस या सो कॉल्ड गिफ्टेड लोगों के लिए ही रिजल्ट होती है। बट रियलिटी ये है कि मास्टरी हर इंसान के अंदर पहले से ही मौजूद होती है और ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे डेवलप करते हो। सो आप मास्टरी कैसे हासिल कर सकते हो? आपने शायद ये कोर्स सुना होगा कि किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए या मास्टरी हासिल करने के लिए 10,000 घंटे लगते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। आप किसी भी चीज में उतने घंटे नहीं लगाओगे अगर आप उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए मास्टरी का पहला स्टेप है अपने पैशन को पहचानना। पहले यह जानो कि तुम किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, किस काम में तुम्हारी इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी सबसे है कि इस क्राफ्ट की तरफ तुम नेचुरली अट्रैक्ट होते हो। हो सकता है कि वो ग्राफिक्स डिजाइन हो, म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, बिजनेस हो या फिर जो कुछ भी हो, क्योंकि हर किसी का ब्रेन यूनिक है। तो इसी वजह से आपके लाइक्स और डिसलाइक भी दूसरों से हटकर होंगे। तो आप पहले अपनी प्रेफरेंस डिसाइड करो, लेकिन सिर्फ पैशन जानने से काम नहीं चलेगा। मास्टरी का दूसरा सबसे क्रिटिकल स्टेप है इलिमिनेट द ईगो, यानी अपने अंदर के अहंकार को मिटा दो। एक्सेप्ट डेट कि तुम्हें कुछ नहीं आगा, तुम कुछ नहीं जानते। मैंने भी यह अप्लाई किया और इसी वजह से मैं आज भी YouTube पर एक के बाद एक वैल्यूएबल वीडियोस ला पा रहा हूं। आपको हर उस मौके की तलाश करनी है जिससे आप कुछ नया सीखो, कुछ नया जानो। ये बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम पहले से ही बहुत अच्छे हो या बहुत टैलेंटेड हो, क्योंकि उससे आप अपने वर्ग को निष्पक्षता के साथ जज नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट दूसरे टैलेंटेड लोगों को देखकर जेलस फील करोगे। अगर आप अपने ईगो को हटा दें तो आप अपने कंपेटिटर से सीख सकते हो। खुद को बैच प्रूव करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब आप कुछ सीखना चाहते हो देन यह सब मैटर नहीं करता। दूसरों से सीखकर आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। यह सब पॉसिबल नहीं होगा अगर आप अपनी जर्नी की शुरुआत में ही खुद को मास्टर समझ लोगे। सो पहले ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करो और फिर खुद को मास्टर होने का टाइटल दो। मास्टरी का तीसरा स्टेप है एम्ब्रेस द बोर्ड। जब आप किसी भी स्किल या क्राफ्ट को प्रैक्टिस करते हो तो शुरुआत में वो आपको काफी बोरिंग लगेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, नए नए टेक्निक्स अप्लाई करना आपके लिए शुरुआत में काफी अनकंफर्टेबल होगा। बट जब आप प्रैक्टिस के इस बोरिंग नेचर को एक्सेप्ट करते हो और फिर भी प्रैक्टिस करते रहते हो तो आप अपने क्राफ्ट से और बेहतर तरीके से एंगेज कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, रोज जिम जाना है, एक्साइटिंग नहीं होता है, बट रोज जिम जाने से ही आप अलग अलग एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाओगे। रोज जिम जाने से ही आपके अंदर चेंजेस आने लगेंगे। जब आप डेली जिम जाओगे तभी आप हर एक्सरसाइज को परफेक्टली कर पाओगे। रोज जिम जाने से ही आप डेली अपने डाइट की इंपॉर्टेंस को समझ पाओगे। आप खुद ही एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे कि आपको कौन सी एक्सरसाइज के कितने सेट्स लगाने हैं, एंड दैट वे आप खुद एक अच्छे ट्रेनर बन पाओगे और अपना खुद का भी एक जिम शुरू कर पाओगे। बट आपकी मास्टरी की जर्नी अभी खत्म नहीं होगी। अभी भी आपको अपने क्राफ्ट की बारीकियों को समझना है। उसके लिए आपके काम आएगा ये नेक्स्ट स्टेप जो है अब्सॉर्ब द मास्टर्स पावर। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने फील्ड में किसी दूसरे मास्टर्स के अंडर में ट्रेनिंग लो, जो आपसे कई ज्यादा एक्सपीरियंस जो और आपसे ज्यादा नॉलेज रखता हूं, क्योंकि आपके क्राफ्ट में ऐसी बहुत सी सीक्रेट टेक्निक्स होंगी जो आपको आपके मास्टर के अलावा और कोई नहीं सिखा सकता। सो इससे आपको खुद से चीजें डिस्कवर करने की जरूरत नहीं होगी। आप सिंपली उनके मेथड्स और टेक्निक्स को सीख सकते हो,
प्लस वो आपके टैलेंट को भी और अच्छे से एग्जामिन कर पाएंगे और आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर पाएंगे। इस अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको 3 चीजों का ख्याल रखना है। नंबर 1, डीप ऑब्जर्वेशन। अपनी अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको दूसरों को इंप्रेस नहीं करना है, ना ही यह जताने की कोशिश करनी है कि आप उनसे बेहतर जानते हैं। आपको बस ऑब्जर्व करना है, सीखना है। नंबर 2 है स्किल एक्विजिशन। इस स्टेप में आपको दूसरों से सीखी हुई टेक्निक्स और सिस्टम को अप्लाई करना है, उन्हें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन के सहारे आप अपने क्राफ्ट में और स्किल्ड होंगे। एंड द थर्ड एंड लास्ट थिंग है एक्सपेरिमेंटेशन। इस स्टेप में आप अपनी फाउंडेशन नॉलेज और स्किल के साथ अपने खुद के आइडियाज को अटैच करते हो और एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करते हो। अप्रेंटिस पी के बाद सबसे क्रूशियल चीज जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो है सोशल इंटेलिजेंस। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो आपको मास्टरी अचीव करने से रोकता है वो है इमोशनल ड्रामा। हम एक सोशल एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां हम आए दिन कई लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। अगर आप अपने इंटरैक्शन को और स्मूथ कर ले तो आप बेफिजुल के झगड़ों में और कंट्रोवर्सीज में नहीं फंसोगे और आपके पास अपने क्राफ्ट पर फोकस करने के लिए ज्यादा टाइम होगा। तो आपके लिए जरूरी है कि आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें और दूसरों की बातों को पर्सनली ना लें। हर इंसान में फुली सेंटेंसेस होती है, यानी हर इंसान के अंदर एक फल छुपा होता है, खिलने वाला फल नहीं, बेवकूफी वाला फल। ऑफ्टन हम छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट कर देते हैं या इमोशनल हो जाते हैं। तो आपको अपने अंदर के फल को भी कंट्रोल करना है और दूसरों के अंदर के फल को भी नजरअंदाज करना है। इस तरह के सोशल इंटेलिजेंस से ही आप ट्रू मास्टरी अटेंड कर पाएंगे। नाउ जैसे जैसे आप अपने क्राफ्ट में और स्किल होते जाओगे, आपका माइंड और एक्टिव होता जाएगा, जो अपने नॉलेज को क्रिएटिव वे में अप्लाई करने की कोशिश करेगा। इसी को कहते हैं टू अवेकन द डिमेंशनल माइंड। इसे और सिंपल वे में समझने के लिए कंसिडर दिस। आइंस्टाइन, न्यूटन, सचिन तेंदुलकर या फिर ग्रेट ड्रामाउजन, ये चारों कुछ भी हो, कितने भी सक्सेसफुल हो, आप इनका नाम इसीलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक किया। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर बैंकर होते, आइंस्टाइन ड्राइवर होते, न्यूटन कुक और रामानुजन पॉलिटिशियन होते, तो क्या हम इनको जान पाते? शायद नहीं। इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अलग किया और वो अमर हो गए। दोस्तों, आपको भी अपनी स्किल्स में मास्टरी हासिल करने के बाद उसे ऑर्डिनरी काम करके वेस्ट नहीं करना है। अगर आप मास्टरी हासिल करके पुराने तरीकों और पुराने ढांचे पर ही काम करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको खुद को चैलेंज करना होगा जिससे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करो। अपने नॉलेज को एक्सपैंड करना होगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज दूर नहीं होगी, एक्सपेरिमेंट करना होगा, तभी आप सही मायने में अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर पाओगे। दोस्तों, ये था मास्टरी के लिए आपका कंप्लीट रोड मैप। ये वीडियो रॉबर्ट ग्रीन की बुक मास्टरी पर बेस्ड है। आई होप यू एंजॉयड इट। कमेंट करके बताओ आप किस फील्ड में मास्टर हो, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।